Jai Hind, good morning, student. I hope you are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed your indefinite integral. Today, I am going to start definite integral. Now, see what we have to study in definite integral. I am writing here. See, in definite definite integrals, we have to study first integration as a limit of sum and second is by using properties okay बच्चा पार्टी तो नाउ सी इन द लेटेस्ट सिलेबस ये जो पार्ट है आपका ये हटा दिया गया है, इट वाज डिलीटेड राइट। तो ये एक कंप्लीट चैप्टर था जिसमें 7-8 क्वेश्चन भी थे और इसको हटा देने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इसका ज़्यादा रोल नहीं है। बस हम लोग एक अलग तरीके से इंटीग्रल को यूज़ करते थे, है ना, जहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत कम था। हम वहाँ पे फार्मूले लगा देते एज ए सम का और फिर उसको एवेलुएट कर लेते थे। कहना था इंटीग्रल बट प्रोसेस था, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत सारी चीज़ों का रोल था, राइट माय डियर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करते हैं, राइट माय डियर। तो चलो शुरू करने से पहले हम कुछ आपके पास एग्जांपल रखते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो, जस्ट वेट, नाउ सी वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि तुमको देखने में आराम हो थोड़ा, राइट है। ओके बच्चा बॉडी, नाउ सी आई एम गोइंग टू राइट सी, ये तुम्हारा रहा डिफरेंट इंटीग्रल a to b f of x dx, राइट माय डियर। और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सपोज दिस इज वैल्यू कैपिटल एफ एक्स, राइट, एंड दिस इज b एंड दिस इज a हियर। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड इसे बोलते हैं बच्चा पार्टी अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, राइट है। दिस इज व्हाट अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। और ये इंटीग्रेट जब हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा? ये इंटीग्रेट बाय पार्शियल हो सकता है, बाय पार्ट्स हो सकता है, बाय फ्रैक्स आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, किसी भी तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। उसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टीज है, उससे भी इंटीग्रेट हो सकता है, राइट। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज को छोड़ के बात कर रहे हैं। तो नाउ ये इसकी वैल्यू मिलेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। ये आपका इंटीग्रल है। हाँ जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको ये ए टू बी e टू द पावर 3x इंटीग्रेट करना था, राइट। तो इसका इंटीग्रल कितना होता है? e टू द पावर 3x बाई 3 और ये इंटीग्रेट हो गया। नाउ सी दिस इज अपर लिमिट b हियर एंड लोअर लिमिट a हियर। तो नाउ 1/3 द कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माय डियर। एक बार आपको अपर लिमिट रखना है यहाँ पे राइट है। तो 3 इंटू बी और माइनस 3 इंटू ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आर रीडिंग में। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि हम कैसे इसको इवेलुएट करेंगे, राइट। व्हाट इज द वे टू इवेलुएट एफ एक्स आई मीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एज एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आपको इस माइंड में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन बट इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं कैसे हम डिफरेंट इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं ना। तो चलो बच्चा पार्टी, हम आते हैं एक्सरसाइज में। जस्ट वेट देखो, तुम्हें एक्सरसाइज 7.8 नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है ही नहीं है, और इसमें बस इस चीज को इवेलुएट करने के लिए एज ए लिमिट आप सम का फार्मूला लगाते हैं। तो कोई ज्यादा इसमें आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट है। माय डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 7.9। अभी देख लो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है जी, है ना। किसी भी क्वेश्चन को ले लेंगे यार, सबको बहुत सिंपल है इसका इंटीग्रल। सपोज नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। चलो सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
-1 to 1 x प्लस 1 dx। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1 है, पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो, जैसे भी इंटीग्रेट होता है। x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट लिख दो बच्चा पार्टी। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है एक बार अपर लिमिट, दोबारा लोअर लिमिट, और बीच में माइनस साइन, राइट। नाउ सी द वे, अपर लिमिट रख रहा हूँ बच्चा पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूँ यहाँ पे, तो -1 स्क्वायर 1 होगा 1/2 एंड -1, राइट। और आप इसको सॉल्व कर लो, राइट है। तो क्या हो गया बच्चा पार्टी, 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और ये कटेगा क्या, हाँ जी कट रहा है पूरा, और योर आंसर इज व्हाट, 2। हाँ चेक कर लेना आंसर बच्चों, आपका आंसर अभी 2 है, राइट है। तो अभी चलो एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आना चाहिए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो सी स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, राइट है। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इंटीग्रेट 0 to 5/4 sin 2x dx। अब बताओ क्या है इसमें, कुछ भी नहीं बच्चा पड़ी। sin 2x का इंटीग्रल कितना होता है, हाँ जी माइनस cos 2x एंड अपॉन 2, ये सब पता है आपको, पहले ही पढ़ लियो। अपर लिमिट π/4 हेयर एंड लोअर लिमिट 0 हेयर, राइट है। चलो बच्चा पड़ी, क्या हो गया यहाँ पे, बाई -2 को बाहर ही निकाल लेते हैं, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ये cos 2x π/4 0, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आप सॉल्व करते हो, राइट। -1/2 अपर लिमिट cos 2 π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, राइट है। तो अभी क्या हो गया, -1/2, बेटा ये 2 से कैंसिल होगा ना, राइट है। तो कितना आ गया सॉरी, cos π/2 एंड यह हो गया cos 0, राइट है। तो क्या हुआ बच्चा पार्टी, -1/2 cos π/2 दैट इज व्हाट 0, एंड cos 0 -1 होता है, इंटू करेंगे बच्चा 1/2, तुम्हें आंसर मिलेगा, राइट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, मतलब इन द एक्सरसाइज 7.9 यू हैव 22 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं कि आपको मतलब इंटीग्रेशन आप डिफरेंट कर लेंगे तो कैसे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को सॉल्व करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जी, कौन सा देख लें, राइट है साहब। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, चलो 9 सी 0 to 1, है ना, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एक इसका फॉर्मूला है, राइट है, साइन वर्स एक्स का अपर लिमिट 1 हेयर, लोअर लिमिट 0 यहाँ, एक बार अपर लिमिट करोगे साइन वर्स 1, दोबारा लोअर लिमिट साइन वर्स 0, और ये जो आंसर आएगा बच्चा आंसर होगा। तो द वैल्यू ऑफ साइन वर्स 1 आपको पता होना चाहिए, ITF पढ़ा है आपने, π/2 माइनस 0, योर आंसर इज व्हाट π/2, राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो बेटा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 भी सिमिलर है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, we have to find the value of integral 2 to 3, lower limit is 2, upper limit is 3, x dx upon x square plus 1, right, x dx upon x square plus 1। अब बच्चा पढ़ी देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो हमने ये इंटीग्रल पढ़ के आए, कौन सा, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट है। ये इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हुआ था, कैसे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम करेंगे, राइट है। 2x dx की वैल्यू बच्चा पार्टी dt हो जाएगी, राइट है। x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2, राइट है, राइट। अब ये जो इंटीग्रल है तुम्हारा माय डियर क्या हो जाएगा,
हाँ जी, इक्वल टू बाई टू को बाहर किया डी टी अपॉन टी एंड बिकम 1/2 लॉग टी प्लस सी, ऐसा किया था आपने, राइट है, याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये इंटीग्रल दो तरीके से सॉल्व होगा, राइट। दिस इज द ऑप्शन 1 एंड दिस इज द ऑप्शन 2। मैं यहाँ पे दोनों समझा रहा हूँ और काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन 2 आपके लिए रहेगा, राइट है। देखो ऑप्शन 1 में क्या होगा कि हम इस इंटीग्रल को लेट करेंगे, लेट अजी 2 to 3, अजी लेट हटा दो, 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरह ट्रीट करूंगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट है। अब बच्चा बड़ी, अब आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझना है आपको कि ये आपने अभी अभी यहाँ पे इंटीग्रेट किया है 1/2 लॉग टी की वैल्यू रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, राइट। सी यहाँ पे ध्यान दो, ये आपने अभी अभी इसको इंटीग्रेट किया ना, तो ये हमारा इंडेफिनिट है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा माय डियर, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा 1/2 लॉग जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, प्लस सी भी ले सकते हैं आप। नाउ अब अपने रिजल्ट में आएंगे, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है 2 to 3 जी एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा सॉल्व होकर क्या मिला है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ये रहा बॉक्स, यहाँ पे अपर लिमिट 3 लिखेंगे और यहाँ पे लोअर लिमिट 2 रखेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने इसको इनडेफिनिट की तरह ट्रीट किया और आपने इसमें जो भी एज्यूम करना था एज्यूम कर लिए, और रिटर्न आपने टी की वैल्यू पुट करके अब आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 3 और 2, राइट है। तो अब एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो 1/2 इज द कांस्टेंट, बाहर भी कर सकते हैं, छोड़ दो, चलो अपर लिमिट रख रहा हूँ 1/2 लॉग 2 स्क्वायर आई मीन 4 प्लस 1 5 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट भी रख रहा हूँ 1/2 लॉग, हाँ जी सॉरी 3 है ना, तो 3 स्क्वायर 9 10 हो जाएगा ये, दिस इज द 10, राइट। 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 1/2 लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1 5, राइट है, प्लस सी। तो माय डियर ये आपका आंसर हो जाएगा, एक कट गया है ना, 1/2 लॉग 10 माइनस 1/2 लॉग 5, या यू कैन राइट 1/2 लॉग m बाई n log 10 बाई 5, राइट है, दैट इज 1/2 log 2, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को इंटीग्रेट करना आता है। सो आई कैन इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल एनीवे, राइट। आफ्टर दैट वी आर पुटिंग द वैल्यू लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3 एंड आफ्टर दैट दिस इज द रिजल्ट। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या अलाउ करता है, ऑप्शन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूशन करना होता है, बट देयर हमें जो वेरिएबल टी को रिटर्न एक्स में आना था, नो नीड, हम वहीं पे इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन दैट टाइम वी आर गोइंग टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एक्स इन द टर्म ऑफ टी, राइट है। जो वैल्यू हमारे पास एक्स की 2 और 3 है, उसे टी के टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो वेट बच्चा पार्टी, मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 को भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये देखो, अभी तो आपको मैंने समझा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, इसको मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, राइट। चलो अच्छा, सी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। प्रोसेस वही है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, राइट, इक्वल टू टी हो गया, 2x dx कितना हो गया, dt हो गया। यहाँ पे तुम्हें रिप्लेस करना है किसको, x dx को, तो लिखो x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई, राइट। बच्चा पार्टी dt बाई 2 हो गई है ना। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे,
अब तुम्हें यहाँ पे यही जो एडिशनल काम करना है, अभी हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू 3 है। अब इसे हम t के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? व्हेन x इक्वल टू 2 दैट टाइम t विल बी x स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, आई मीन व्हाट 5, एंड व्हेन x equal to 3, right, t is equal to 3 square plus 1, that is what 10. Are you getting me? तो हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज हो गया। नाउ वी आर मूविंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे टी में ही रहने देंगे, राइट बच्चा? पढ़ी तो देखो 2 पे तुम्हारी लिमिट कितनी आ गई है? 5 आ गई है सर, और 3 पे कितनी आ गई है? 10 आ गई है। अब ये टी इक्वल टू चल रहा है मार्केट में ना, टी की वैल्यू है एक्स, डी एक्स को लिखेंगे डी टी बाई 2, तो बाई 2 बाहर कर दिया डी टी, और नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखोगे टी, राइट है? तो चलो जी, अब 1/2 हो गया यहाँ पे। इसका इंटीग्रल बोलो लॉग टी। हाँ लॉग टी, जो प्लस सी आता है जब आप अपर माइनस लोअर करते हो तो कैंसिल हो जाता है, तो नो नीड टू राइट हियर, राइट? 10 और 5 हो गया। अब आप यहाँ देख लो क्या हो गया आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 10 minus log 5, this is your answer. You can apply the formula of log m minus n, that is log m by n, 1/2 log 10 upon 5. Yeah, you can write 1/2 log 2, this is your final answer. वैसे भी अच्छा था। अच्छा बच्चा बड़ी आपको समझ में आ गया होगा कि दिस प्रोसेस इज मोर बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन। यार वहीं पे हम इसको चेंज कर लेंगे ना, क्यों पंचायत करेंगे, राइट है? समझ आ रहा है? वहीं पे चेंज कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तामझाम करने का, राइट? जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी में कन्वर्ट करेंगे, ऑन दैट टाइम वी आल्सो कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन द टर्म ऑफ 3, राइट है? चलो बच्चों, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नाउ माय डियर, आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ कौन सा होगा हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Right, my dear, question number 50 is what? 0 to 1 x into e to the power x square dx। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सिंपल हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं, राइट है ना? तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को वी आर गोइंग टू लेट टी, देन व्हाट 2x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, बट मार्केट में जो रिप्लेस होने वाला है वो x विथ dx के साथ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी x विथ dx बचाइए, क्या बनेगा dt बाई 2, राइट है? अब हम ऑप्शन नंबर 2 पे ही काम करेंगे, राइट? ऐसा नहीं फिर मैं इसको सॉल्व करके रिटर्न x में आऊँ, नहीं, वो लेंदी प्रोसेस है। स्टे स्मार्ट है ना? तो चलो अब क्या करोगे, अब आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर लो, ये x इक्वल टू है, राइट है? तो आप यहाँ पे लिख लो साफ साफ, ये रफ का पार्ट नहीं है बच्चा, ये सोल्यूशन का पार्ट है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 हो गया, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1 हो गया, राइट? कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। नाउ सी व्हाट हैपेंड हियर, एट द 0 वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 0, 0 मिल गया। एट द x इज इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू व्हाट 1 स्क्वायर 1 मिल गया। Now x dx is, my dear, what? x dx is dt by 2, dt and by 2 को बाहर निकाल दे, कांस्टेंट है सॉरी। और इसके बाद अब तुम्हारे पास बचा e टू द पावर x स्क्वायर, दैट इज व्हाट t, क्योंकि आपने ये एज्यूम कर रखा है, राइट है? अब इसका इंटीग्रल बताओ, 1/2 e टू द पावर t, ये अपर ये लोअर, राइट है? तो हो गया 1/2 अपर लिमिट e टू द पावर 1 minus lower limit e to the power 0, and now see 1/2 e minus 1, this is your final answer, राइट है बच्चा? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हाँ जी 15 था, राइट है? सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को किया और प्रोसेस को भी समझ में आ गया। इसमें जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है सब आपको आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, राइट है? चलो मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन रख रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, राइट?
नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेता हूँ। In this question, 0 to 2, 6x plus 3 upon x square plus 4 dx। 0 to 2 6x plus 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, राइट? क्यों? क्योंकि ऐसे इंटीग्रल हम लोग पढ़ के आए हुए बच्चा पढ़ रही है ना। तो चलो फटाफट पहले इसको हम लोग जैसे सॉल्व कर सकते हैं कर ले। पहला स्टेप तो समझ में आ रहा है कि इसको हम अलग कर दें। 0 to 2 6x अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx एंड सेकेंड इज व्हाट 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, राइट? ठीक है बच्चा। अब देखो फटाफट, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो फॉर्मूला ही है ना, 1/a tan इनवर्स x by a, और यहाँ पे बाई सब्स्टिट्यूशन जाएगा, राइट है? तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, एक ही लाइन में करना चाहते हो या आप एकदम आराम से इसको सॉल्व करना चाहते हो। तो चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, राइट? इसको मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, 6 0 to 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो 6 से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को आप t मानेंगे तो 2x मिलने वाला है, तो 6 को ब्रेक कर दे रहा हूँ, राइट? तो 6 को ब्रेक करने का मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 6 को लिख रहा हूँ 3 इंटू टू, राइट? और यहाँ पे कांस्टेंट 3 को बाहर निकाल रहा हूँ, 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट बच्चा? इसे 3i1 लो और इसे आप 3i2। और माय डियर यहाँ पे c की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट c नहीं आएगा, राइट? क्लियर है? आगे चलते हैं। वेयर i1 इक्वल टू क्या है हमारा, i1 इक्वल टू जी 0 to 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t एज्यूम करना है, 2x dx की वैल्यू dt। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2x dx है, dt हो जाएगा। वैल्यू भी कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? पहला 0 है, x की वैल्यू 0 पे t 0 स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और x की वैल्यू 2 पे, दिस इज x की वैल्यू 2 पे व्हाट इज t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर आई मीन 4 प्लस 4 8 मिलेगा, राइट? तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इट बिकम माय डियर जी 0 पे कितना आया 4, राइट है, और 2 पे कितना आ रहा है 8, राइट है। 2x dx कितना बचा पॉइंट dt है, और नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज व्हाट, दिस इज t, राइट? अपॉन t। तो इसकी वैल्यू हो गई log t अपर नीचे लोअर 4, तो log 8 माइनस log 4, नाउ सी ये कितना हो जाएगा माय डियर, log m बाई n log 8 बाई 4 log 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। माय डियर i2 की बात करें, i2 बहुत छोटा है तो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, i2 देख लो जरा ध्यान से। i2 is what, i2 is 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 स्क्वायर। फार्मूला होता है माय डियर 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, x बाई 2, और ये इसके ऊपर अपर लिमिट लगाओगे कितना 2, और नीचे लगाओगे लोअर लिमिट 0, राइट है? 1/2 इज द कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, अपर लिमिट tan इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट tan इनवर्स 0/2 0 हो जाएगा, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 1/2 tan इनवर्स 1 π/4 होता है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाने का, पता है आपको ये 0 होता है। तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग π/8। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो आपको i1 i2 सारे वैल्यूज सामने आ गए। अब आप i1 i2 रख सकते हैं
और आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो चलो जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे फिर I1 I2 लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ यहीं पे। तो ये आपने कर लिया, तो ये जस्ट इसको डाउन, चलो डन। अब आप देखो क्या कर रहे हो माय डियर। अब आप यहाँ पे 3 I1 बोले तो व्हाट log 2 प्लस 3 I2 बोले तो π/8, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट है। सिंपल है सर, बहुत इसमें दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल बोले तो बहुत सिंपल है, राइट। तो चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास यार 20 भी है, इसको भी कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, 0 to 1 x e⁻x, और यहाँ पे बच्चा पार्टी है साइन पाई इंटू एक्स बाई 4, राइट है, और ये रहा dx। सेम बेटा दो इंटीग्रल यहाँ पे अलग अलग कर लो, 0 to 1 x e⁻x dx, और यहाँ पे 0 to 1 कितना हो गया ये साइन पाई एक्स बाई 4 dx, राइट। अब देखो ये माय डियर, इसमें ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला पार्ट, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है ना, बाई पार्ट्स, राइट। और ये तो साइन एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉस तो डायरेक्ट हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे देखो एक मजेदार चीज है, पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फार्मूले में क्या आता है, देखो फार्मूले में फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, राइट, ddx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सॉरी, राइट, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और जो ये आएगा ना फिर से यहाँ पे होल इंटीग्रल लगाओगे, और ये रिजल्ट है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें यहाँ पे फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी होगी। ये रिजल्टेंट है, आई मीन ये इसके इंटरमीडिएट पार्ट है ना, ये कितनी बार अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट होने के बाद जो विदाउट इंटीग्रल का सिंबल आएगा उस पर आपको अपर लोअर लगाना है। क्या गलती हम लोग करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे भी 0 1 लगा देंगे, हम यहाँ पे भी 0 1 लगा देंगे, और हम यहाँ पे भी 0 1 लगा देंगे, और एक फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो मैं समझ में आ रहा है कि भैया ये हमारा जो इंटीग्रल है 0 to 1 x e⁻x dx का जो भी इंटीग्रल आएगा वो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, और इसके बीच में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं हो, तो प्रोसेस का पार्ट है, राइट। बस यही करना है। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चा पार्टी। अभी मैं इसको इरेज कर दूं, चलो बच्चा सी क्या हो गया, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे देखो लगा दिया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। आपको पता है आइलेट, उसमें मुझे कोई टाइम नहीं देना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपोनेंशियल लास्ट में e⁻x dx, और जो ये आएगा है ना फिर से इसका व्हाट होल इंटीग्रल, और ये जो भी रिजल्ट दे देगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ये प्रोसेस हुआ, राइट। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, राइट है। तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, बोले तो पाई एक्स बाई 4 इंटू ddx होता है डेरिवेटिव में, यहाँ पे अपॉन ddx करेगा बच्चा पार्टी, तो पाई द कांस्टेंट एक्स का 1, तो पाई बाई 4 और मिल जाएगा, है ना, अपॉन में अपर लिमिट 1 इज हियर, लोअर लिमिट 0 इज हियर, राइट। अभी चलते हैं बच्चा पार्टी, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे x e⁻x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया, इसका इंटीग्रल अगेन e⁻x dx हो गया, राइट है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा व्हाट 0, और ये पाई बाई 4 अपॉन पाई बन जाएगा, राइट है। और अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, अपर लिमिट 1 रखना है,
तो कितना हो जाएगा कॉस पाई इंटू 1 पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई इंटू 0 कॉस 0, राइट है। ये हो गया बच्चा पढ़ी। अब इसको भी देख लो यार, एक्स ई टू द पावर एक्स कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा 10 माइनस 4 बाई पाई एंड कॉस पाई बाई 4 आपको पता है 1/√2 होता है और ये 1 होता है ना। ये पार्ट तो हो गया बच्चा। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो देखो फिर से एक बार मैं अपर लिमिट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 1 रखूंगा 1 ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1, ये मैंने अपर लिमिट रखा। आपको पूरे प्लेस पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट रखनी है, तो यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा 1, राइट। इसके बाद माइनस करोगे और लोअर लिमिट 0 रखोगे, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा और फिर माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे, ई टू द पावर 0 हो जाएगा, राइट है। और ये तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा 4/पाई इन द ब्रैकेट में 1/√2 माइनस 1, राइट है। अब ये देख लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। बेटा ये कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो ही चुका है माय डियर। ये ई टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस 1, ये आपका आंसर होना चाहिए, यदि हम लोगों ने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो, राइट है। तो आप चेक कर लेना बाद में, है ना। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ आंसर। आंसर है 1 + 4/पाई, राइट है। इसको मतलब मल्टीप्लाई किया गया 1 माइनस 4/पाई √2 और माइनस माइनस प्लस 4/पाई। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे किया गया है मैं वो बता दे रहा हूँ। 1 माइनस इसको 2 इंटू 2 और फिर 2 को √2 लिखा गया है अपॉन पाई √2 प्लस 4/पाई, तो 1√2 कैंसिल कर दिया गया है, ये आपका आंसर है। तो ये भी ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर एग्जाम में याद नहीं रहेगा कि कहाँ तक लाना है, ठीक है। तो चलो ये भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अच्छा बच्चों, इसी के साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चन 7.10 में भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस है, ताकि आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपने ये देखा कि पूरा इंटीग्रल जैसे हम लोग ने पढ़ के आए थे, बाई पार्ट्स, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल, सब यहाँ पे ले सकता है। लास्ट का लाइन हमारा क्या होता है, अपर माइनस लोअर। तो डेफिनेट इंटीग्रल में बस एक चीज बड़ा क्या, अपर माइनस लोअर, अदरवाइज पूरा हमारा इनडिफरेंट इंटीग्रल है। लेकिन जब हम बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ऑन दैट टाइम चेंज मिलेगा, राइट है, उस समय आपको चेंजिंग मिलेगा। फिलहाल अभी ये डेफिनेट इनडेफिनेट सिमिलर है, बस लास्ट का लाइन अपर माइनस लोअर, लास्ट का लाइन अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर करके बदल रहा है ना। चलो बच्चों, तो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट पेज, और अब हम लोग आते हैं 7.10 में भी, और वहां पे भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, राइट। ये है आपका एक्सरसाइज 7.10, राइट है। और इसमें भी क्वेश्चन बच्चा पार्टी अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बट थोड़ा कम है। आई मीन देयर आर 7-8 क्वेश्चन, राइट है। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट इसके भी सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 10 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज 7.10, राइट है। तो चलो माय डियर ले लेते हैं फटाफट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। दूसरा करता हूँ। इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड, आई मीन वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5 cos 5 5 d5, राइट है। सिंपल है ना। देखो यहाँ भी भाई सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब आपके दिमाग में बात चलना चाहिए किसको टी मानना है, राइट है। तो यदि हम साइन 5 को टी मान ले, यहाँ पे ये सब बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो क्या मिलने वाला है सर, cos 5 d5 dt मिलेगा। और यहाँ पे cos टू दी पावर 5 है, तो एक हटा सकते हैं। इसका मतलब एक लाइन और आगे चलना है मेरे को, 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, और इसे लिख रहा हूँ cos टू दी पावर 4 5 इंटू cos 5 एंड d5। आपको समझ में आना चाहिए क्या कि ये जो चीज़ है बच्चा पार्टी, ये
है ना, ये हमारा डी टी बन जाएगा। अच्छा, साइन फाई को टी माने हो, साइन फाई को तुमने टी माना है माय डियर, तो ये कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। चलो एक लाइन हो, 0 to pi by 2 under root sin phi, and what I am writing, cos square phi whole square cos phi d phi, राइट है। चलो 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन फाई, ठीक है। अब कॉस को ब्रेक कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई, राइट बच्चा पढ़े। अब यहाँ पे जरा देख लो, थोड़ा ऑर्डर भी चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे तुम्हारा फाई इक्वल टू 0 है जी, तो चलो फाई इक्वल टू 0 पे टी कितना हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा पाई बाई 2 है, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे टी तुम्हारा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। आपने ऑर्डर भी चेंज कर लिया। अब आप आइए, ठीक है, इसे हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, राइट है। तो अब जो आपका इंटीग्रल है माय डियर, 0 पे तो 0 है, बट पाई बाई 2 पे 1 है, रूट साइन फाई आई मीन ये कितना टी चलेगा साहब, फिर 1 और साइन टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये देख रहे हो जो पूरा पैक क्या है, कॉस पाई डी फाई है ना, ये कुछ नहीं इंटू है, कॉस पाई डी फाई कितना है, ये देखो ना, कॉस पाई डी फाई ऊपर है ना, डी टी है, डी टी हो गया। अब बताओ, ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रल हो गया। मतलब यहाँ पे मेरे को सिंपली अब मल्टीप्लाई करके चीजें फटाफट फटाफट इंटीग्रेट करके लिख देनी है। तो चलो शुरू करते हैं। 0 to 1 1 by 2 हो गया, राइट है। ए स्क्वायर चलेगा, बी स्क्वायर चलेगा, 2ab ये भी आ गया, राइट है, और dt हो गया, सही है। अब आप अलग अलग कर लो, 0 to 1 t 1 by 2 इंटू 1 उतना ही आएगा, 1 by 2 dt। नेक्स्ट 0 to 1 1 by 2 प्लस 4 4 2 जा 8 9 by 2 हो जाएगा, एलसीएम लेने आ रहा है आपको ना, राइट है। बाई 1 बेस सेम है ना, तो 1 by 2 प्लस 4 करोगे कितना आएगा, 9 by 2 आएगा, राइट है। ये भी हो गया। लास्ट -2 कांस्टेंट है बाहर, तो 1 by 2 प्लस 2 2 2 जा 4 5 by 2 t टू द पावर व्हाट 5 by 2 एंड व्हाट dt। देखो अब यहाँ पे तुम्हें रिटर्न 5 में नहीं आना बच्चा बाड़ी, है ना, तुम्हें 5 में नहीं आना। तो चलो इधर का पार्ट आप समझ लिए, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट है। तो चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, मतलब काम का था, हो चुका है, मतलब अब हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट है। ओके माय डियर, सी अब आप देखो, हाँ जी, ये कितना t टू दी पावर 1 by 2, तो 1 by 2 प्लस 1 कितना 3 by 2 अपॉन 3 by 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। नेक्स्ट इसका अब आ जाओ, प्लस 9 by 2 1 हो जाएगा, 9 by 2 प्लस 1 11 by 2 अपॉन 11 by 2, और यहाँ पे कितना 1 0, अब कितना -2 चलेगा सर, 5 by 2 प्लस 1 कितना 7 by 2 7 by 2 1 0, राइट है। अब तो सॉल्व कर लोगे, तो चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 by 3, हाँ जी, t के पावर 3 by 2 1 0 प्लस 2 by 11 t के पावर 11 by 2 1 0 माइनस 2 2 जा 4 4 by 7 t टू द पावर 7 by 2 1 0। क्लियर है बच्चा पार्टी, है ना, राइट है। अब अपर लिमिट 1 रखूंगा तो 1 टू द पावर 3 by 2 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट 0, तो मिला जुला के 2 by 3 यहाँ से आ जाएगा, और 2 by 11 यहाँ से आ जाएगा, -4 by 7 आ जाएगा। मुझे लगता है कि अब इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, नहीं तो फिर एलसीएम से लेना पड़ेगा। तो यही पे छोड़ते हैं यार, होमवर्क, राइट है, इतना भी क्या है ना, एलसीएम ले लेना, ठीक है। चलो दिस इज एनफ फॉर यू, है ना। अब ये सब काम तो तुम लोग कर ही लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई मीन ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, हाँ जी, 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.10। बेटा 3 बहुत आसान है, 4 भी बहुत सिंपल है माय डियर, कोई ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं होने वाला है। देखो यार क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल है, मतलब अब मैं व्हाट आई वांट टू से यू कि अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको
डिफरेंट इंटीग्रल आ गया। वाई? क्योंकि यू नो हाउ टू इंटीग्रेट इन डिफरेंट इंटीग्रल। जब आपने इन डिफरेंट इंटीग्रल में सारे पढ़ लिए, अब इसमें आप देख लो, सी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 देख लो या 6 देख लो या 7 देख लो, सारे क्वेश्चन तुम पढ़ के आए हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमने पढ़ के नहीं आए हो, राइट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसको भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो बच्चा बड़े, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। भैया यही तो था, अब टाइप dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। चलो इसको परफेक्ट इसको बना दें फटाफट। -1 to 1 dx, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दे रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इतना तुम्हें समझ में आ चुका है इसलिए टाइम नहीं ले रहा हूँ। ए स्क्वायर एक्स मिलेगा, 2ab 2x मिलेगा, प्लस 1 ज़्यादा आ रहा है बच्चा, -1 भी करेगा, ऑलरेडी 5 है यहाँ पे। -1 to 1 dx अपॉन, हाँ जी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चा, एंड -1 प्लस 5 वॉट 4 आएगा, यू कैन राइट 2 का होल स्क्वायर। बताओ, सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला लिया गुरु जी? आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वॉट 1/a tan इनवर्स x बाई ए। राइट है सर, आप एकदम राइट है। तो फटाफट लिख दे 1/a 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, x प्लस 1/2, राइट है। अपॉन अपॉन, क्योंकि ये पूरा है x का फॉर्मेट है ना, तो जिसको हम लोग मन में एज्यूम करते हैं उसका अपॉन में डेरिवेटिव भी करते तो 1 ही आएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, राइट है। और बच्चा पढ़े यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 1 और यहाँ पे -1, राइट। अब आप बताओ क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सॉल्व कर ले। चलो 1/2 tan इनवर्स अपर लिमिट रख रहा हूँ माय डियर, 1 प्लस 1 कितना 2, 2/2 हो जाएगा 1, माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूँ, -1 प्लस 1 0/2 0 हो जाएगा जी। तो 1/2 हो गया, यहाँ से ये वैल्यू किसकी होती है, π/4, tan π/4 1 होता है, राइट है, और ये 0 होता है। योर आंसर इज व्हाट, π/8। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सब बहुत आसान है यार, कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना क्वेश्चन कहोगे उतना हम कर देंगे, बट मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप फंसे, राइट। तो अभी हम लोगों ने 7 कर लिया, 8 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 का मैं हिंट दूंगा आपको, 9 और 10 का हिंट देके क्लास को ओवर करूंगा, राइट है। वेट माय डियर, जी सी क्वेश्चन नंबर 9। In this question, it is given 1/3, right? G x minus x cube whole to the power 1/3 upon x to the power 4 dx। ठीक है, चलेगा सर, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 1/3 dx। देखो करना क्या है अपने को, इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अजी एक्स क्यूब यहाँ से दिख रहा है आपको, कॉमन करेंगे। तो चलो 1/3 एक्स क्यूब को निकाल लिया बाहर, एक्स क्यूब बाहर आ गया, राइट है।
बट 1/3 भी साथ में आएगा। कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो x बाई एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 ऑलरेडी है बच्चा पार्टी, और नीचे तुम्हारा x टू द पावर 4 dx भी है, राइट। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब, ये इससे कैंसिल होगा बच्चा, राइट है। ये हुआ x 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, और नीचे बचा x टू द पावर 4 dx। sorry now see this x cancel to the power 4/3, it become 1/3 1/x square minus 1 to the power 1/3, और बच्चा पार्टी यहाँ पे व्हाट x क्यूब dx, राइट है। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हें हिंट में बाई सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें, है ना। देखो 1/x स्क्वायर माइनस 1 को जब t एज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा -2/x क्यूब, इसका 0, और यहाँ से मिला व्हाट dx की वैल्यू dt, राइट है। यू गॉट, यहाँ से -2 हटा रहा हूँ मैं, dx बाई एक्स क्यूब इक्वल टू dt अपॉन -2 से डिवाइड कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा अपना dt बाई -2, तो -2, और ये हो गया dt। अब ये 1/x स्क्वायर है ना, -1 जिसको आपने t माना, तो ये हो गया t टू द पावर 1/3, राइट है। अभी देख रहे हो ना भाई, ये देखो, राइट है, फिर से देखो जी। पहला स्टेप मैंने x क्यूब कॉमन किया यहाँ से, फिर ये x बचा, कैंसिल किया यहाँ से, और अब यहाँ पे बाई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया मैंने 1/x स्क्वायर माइनस 1 को t मान के, जहाँ से डेरिवेटिव मिला -2/x क्यूब, आई मीन यू राइट -2/x क्यूब dx इक्वल टू व्हाट dt। तो तुम लिख सकते हो dx बाई एक्स क्यूब की वैल्यू dt अपॉन -2, तो वही तो कर रहा हूँ, dt अपॉन -2 आ गया, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे जब अब बचा हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू इवेलुएट करना, राइट। तो इसको भी इवेलुएट कर लो बाय डियर। नाउ सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन x इक्वल टू 1, राइट है। तो t क्या हो जाएगा, देख लो, t इक्वल टू 1/x स्क्वायर 1 -1 राइट, 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू 0 आई माय डियर, तो x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाओ x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3 की बात कर लें, तो t कितना हो जाएगा, हाँ जी, t मतलब 1/x स्क्वायर, 1/3 मतलब 1/9 माइनस व्हाट जी 1, राइट है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, 1/3 रखोगे तो 1 अपॉन 1/3 कितना 1/9 एंड माइनस व्हाट 1, ये जो 1 है तुम्हारा, राइट है। तो ये 9 - 1 कितना आएगा 8, तो माय डियर यहाँ आपको 8 मिल गया यहाँ पे, राइट है। अब बताओ, अब क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। -1/2 t टू द पावर 1/3 कितना 4/3 अपॉन 4/3 एंड अपर लिमिट 0 यहाँ पे है और लोअर लिमिट 8 यहाँ पे है। इसके बाद होमवर्क। ओके माय डियर, चलो अभी हम लोग का क्लास ओवर भी हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी आसान है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो बता दूंगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और आप जो भी डाउट पूछेंगे उसको, ठीक है। इन दिस वे माय डियर, आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।